ओके जी, कल हमने बेटा पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन हमने कहा कि द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैंग्वेज, विच लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। एंड what was that specific word? Ministric. And what is the meaning of ministric? Services offered to others, services rendered to others for their welfare. Another meaning or another word which is used for look after. अच्छा, ये जरूर आता है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली टू प्लान, organize and run the institution in a very smooth way, is it? अच्छा जी, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जो बेसिकली मैंने आपको बताया था। और हमने कल एक और चीज भी पढ़ी थी, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। वेरी गुड। कितने लीडरशिप स्टाइल्स हैं बेटा? अच्छा, 3 हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़र-फेयर। मुझे बताएंगे लेज़र-फेयर जो है बेटा, आप बताएं लेज़र-फेयर किस लैंग्वेज का वर्ड है? वेरी गुड, फ्रेंच का। और अगर आप इसकी हायरार्की में आएं तो आप टॉप पर किस स्टाइल को रखेंगे और सबसे लोअर पे किसको रखेंगे? लेज़र-फेयर को। क्यों हम लेज़र-फेयर को जो है बिल्कुल एंड पे रखेंगे, लोएस्ट? फ्री हैंड दिया नहीं जाता, बल्कि इसमें बड़ी लूज एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसमें है? ऑटो एडमिन अथॉरिटेटिव में। वेरी गुड। और द मोस्ट डिसिप्लिन स्टाइल कौन सा है? अथॉरिटेटिव। ओके। मोटिवेशनल स्टाइल कौन सा है? मोटिवेशनल स्टाइल कौन सा है? डेमोक्रेटिक। ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो आपसे पूछे जाएंगे कि अगर वो कौन सा स्टाइल है जो गाइडेंस को बहुत ज्यादा जो है वो प्रोवोक करता है, मतलब कौन सा ऐसा स्टाइल है जो कि लोगों को बहुत अच्छा काम करने पर मतलब लेकर आता है, और जहाँ पे लीडर बहुत अच्छा अपना, मुझे टिश्यू भी ला दीजिएगा प्लीज, जहाँ पे लीडर अपना बेस्ट पुट करता है, तो वो आप याद रखिएगा, जहाँ पॉजिटिव बात होगी वो डेमोक्रेटिक स्टाइल होगा, ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स, ठीक है जी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा बेटा, ये जो है टर्म्स, इनको क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर हम इस हायरार्की की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्लानिंग। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में हायरार्की की बात करेंगे कि टॉप पर क्या है, पहला स्टेप क्या है, तो वो है प्लानिंग, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। प्लानिंग क्या है? हमने आपको कहा द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है जी। आप ये नोट कर लें, फिर मैं प्लानिंग के आपको पॉइंट्स लिखवाती हूँ, ठीक है। प्लानिंग के मैं आपको पॉइंट्स लिखवाती हूँ और फिर मैं आपको उससे डिस्कस करती हूँ कि हम उसको फर्दर डिस्कस करते जाएंगे कि प्लानिंग में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कीवर्ड्स होंगे। अगर आपके स्टेम क्वेश्चन में ये वर्ड्स मौजूद हो तो आपने बहुत आराम से उसको पहचान कर आपने प्लानिंग को ही टिक करना, ठीक है। अब प्लानिंग है हमारी आउटलाइन, है प्लानिंग। बिल्कुल, कीवर्ड्स मतलब एक्चुअली इनके फीचर्स ही यही हैं, ठीक है जनाब। इसका है आउटलाइन, है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम इसमें अपने रूल्स डिटरमिन करते हैं कि हमने क्या रूल्स रखने हैं, ठीक है जी। ये हमारी बेसिकली पॉलिसी मेकिंग से भी रिलेट करता है, ठीक है जी। गोल मेकिंग भी यही है, रूल्स, मेथड, ये वो वर्ड्स हैं। अगर आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग की, ठीक है जी। रूल्स, रेगुलेशन, आउटलाइंस,
मेथड्स, गोल मेकिंग। अब मैं आपको इसको फर्दर आपको डिस्कस करूंगी। मैं पहले कहती हूँ मैं लिख लूं एक दफा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, और ये है दिस इज एन आउटलाइन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ठीक है, हो गया। अब हम इसको डिस्कस करें। और इसका एक और भी लिख लेते हैं। From personas, opinions। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखें आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया है कि नहीं किया है, ठीक है बेटे? बेटे आपको समझ आ रही है? यस मैम, अब क्लियर है। ओके, मैं प्लानिंग के आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। प्लानिंग जो है हमारी आउटलाइन है। प्लानिंग जो है हमारा सबसे पहला स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में। हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कि हमने करना क्या है। हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं कि हमारे ये रूल्स होंगे, ठीक है, हमने इन रूल्स पर हमने रूल्स को फॉलो करना है। ये हमारी आउटलाइन है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, फ्रॉम बिगनिंग। ये हमारा बिगनिंग स्टेप है, बिगनर्स यही है। हम पहले किसी चीज को प्लान करेंगे तो हम आगे चलेंगे ना। हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो भी प्लानिंग हमारा पहला स्टेप है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इस तरह से है कि हम प्लान हमेशा करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी, ठीक है। हमने एक अपना टास्क जो है वो हम लोगों ने कहा कि हमने अपना ये टास्क अचीव करना है, हमने उसके लिए प्लान किया, हमने उसके लिए रूल्स बनाए, उसके बाद आगे हम डायरेक्टिंग स्टाफिंग उसके ऊपर जाकर जब हमने अपना टास्क अचीव कर लिया तो फिर हम अपने लिए एक नया टास्क सेट करेंगे। अब जब हम नया टास्क सेट करेंगे तो उसके लिए हम कहेंगे नहीं जी प्लानिंग पहले वाले टास्क की होगी, प्लानिंग पहले वाले टास्क की होगी, नहीं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, हमारी प्लानिंग चेंज होती रहेगी। फ्लेक्सिबल है, मतलब लेट्स सपोज हमने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया है और हमने अपने पर्सोनल से बात की है और अगर उसमें किसी किस्म का चेंज मुमकिन हो सकता है, बेहतरी के लिए कुछ और काम किया जा सकता है, तो हम अपनी ओपिनियन इस स्टेप पर जो है हम उसको चेंज कर लेते हैं। हम लोगों की ओपिनियन लेके, पर्सोनल्स की ओपिनियन लेकर हम उसको मजीद बेहतर अपना कोई भी रूल डिटरमिन कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हमने इसका क्या कहा, द वेरी फर्स्ट स्टेप मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशंस हम इसमें सेट करते हैं और यही वर्ड होंगे अगर प्लानिंग के लिए आएंगे। रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स, बिगिनिंग, फर्स्ट स्टेप, कॉन्टिन्यूअस, फ्लेक्सिबल, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं पूरे स्टेम क्वेश्चन में कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको बता देगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अच्छा जी, अब ये हो गया गोल मेकिंग है। हम सबसे पहले अपना गोल मेकिंग, आप इसको टास्क भी कह सकते हैं कि हम इसमें अपना टास्क जो है डिटरमिन करते हैं, हम अपना गोल डिटरमिन करते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमारी जो है वो आउटलाइन है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड है, ठीक है। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। ऑर्गेनाइजिंग कल मैंने आपको बताया था हमारे दो रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन या फिर मटेरियल रिसोर्सेज, ऐसे ही है ना। एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग हमारे इन दोनों रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का नाम। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करेंगे और हम अपने मटेरियल रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करेंगे। फिर हम उसमें ये देखेंगे कि हम अपना डिवीजन ऑफ वर्क देखेंगे कि हमने किसको क्या काम देना है, ठीक है जी। डिवीजन ऑफ वर्क, लाइक अगर मैं इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल, देन इट इज अ टाइम टेबल, ठीक है। हमने ऑर्गेनाइज करना है कि हमने किसको कौन सी क्लास देनी है, किसे हमने
कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना है, ठीक है। ये हमने जब रूल सेट कर लिए तो फिर अब हमने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन मटेरियल को हमने बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। किस क्लास में किसे भेजना है, ऐसा ही होता है ना। कौन सी टीचर को हमने क्या सब्जेक्ट असाइन करना है, किसे हमने इतने लेसन देने हैं, किसे हमने यहाँ पे फ्री रखना है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग में हमारे आते हैं, इट्स अ टू फोल्ड एक्टिविटी। इसका एक और कीवर्ड है बेटा, टू फोल्ड एक्टिविटी। टू फोल्ड एक्टिविटी हमने इसको क्यों कहा? बिकॉज एट द सेम टाइम इट इज डीलिंग विद द ह्यूमन एंड material resources. That's why it is a two-fold activity. We are going to organize the human resources and material resources at this point. Okay जी, division of work की भी बात हो गई। assigning duties, ये बहुत important है। assigning duties का ये word अगर आ गया कि in which step हम duties किस step पे assign करते हैं, तो वो हम organizing में करते हैं। Is that clear? जी, अब हमने बात की प्लानिंग की। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। हमने इसमें क्या करना है, अपनी पॉलिसीज मेकिंग करनी है, गोल मेकिंग करनी है, टास्क मेकिंग करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने करने हैं, पॉलिसीज है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्टिन्यूअस है, बिगिनिंग टू एंड है। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाए हमारी अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन या मटेरियल रिसोर्सेज है। It is the step where we going to assign the duties among the people. ठीक है, कि हमने ये देखना है हमने किसको क्या ड्यूटी असाइन करनी है। ओवरऑल टाइम टेबल जो है, स्केड्यूल ही है ना बेटा। डिवीजन ऑफ वर्क के दीज आर दी वर्ड्स, ठीक है। देन कमिंग टू अनदर पॉइंट, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो है ना, हमने प्लान भी कर लिया, हमने लोगों को दे भी दिया। अब अगर हमने उसको सही तरीके से चलाया ही नहीं और हमारे पास लीडर ही नहीं है उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलाने का, तो फिर हमारा प्लान भी कामयाब नहीं होगा। हमारी जो ऑर्गेनाइजर है वो भी बुरी तरह से ना, वो खुद भी नाकाम हो जाएगा, और जो चीजें वो मटेरियल यूज कर रहा है वो भी किसी काम में, जब आपको आउटपुट ही नहीं आएगी तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। अब एक बात याद रखिएगा, डायरेक्टिंग में आता है लीडरशिप, गाइडेंस, लीडरशिप आ गया, गाइडेंस आ गया, इसका काउंसलिंग आ गया, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग। अब हम इसको मैं आपको इसको डिटेल में लीडरशिप के भी आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी, ठीक है, गाइडेंस के भी लिखवाऊंगी, काउंसलिंग के भी लिखवाऊंगी, और डिसीजन मेकिंग को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, मगर वो सारी टर्म्स इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये लीडरशिप है, आपको लगेगा लीडरशिप ही है ना, लेकिन लीडरशिप के भी अपने कीवर्ड्स हैं कि अगर वो यूज होते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि लीडरशिप की बात हो रही है। काउंसलिंग और गाइडेंस में एक जरूर आ जाता है, अगर आप काउंसलिंग और गाइडेंस में कोई फर्क नहीं आपको पता होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करें डायरेक्शन में, हमारे पास अच्छी लीडरशिप होगी और उसके बाद हम लोगों को अच्छी तरह से गाइड करेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे, और डिसीजन मेकिंग होती है कि एट व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू टेक दिस स्टेप, एट व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू स्टॉप दैट स्टेप, दैट वर्क, ठीक है, दैट प्रोसेस। एंड फिर ये होगा कि व्हाट शुड बी द बिगिनिंग एंड व्हाट शुड बी द एंड, ठीक है, कि हमने डायरेक्शन में ये देखना है कि कब हमने डिसीजन लेना है, कहाँ लेना है, किस तरह से लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देती हूँ कि मतलब अगेन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल फ्रॉम अ स्कूल कि लीडर नोज बेटर कि मैंने अपने बच्चों की असेसमेंट कब लेनी है, बाय द एंड ऑफ द मंथ, फोर्टनाइटली लेनी है, ठीक है। वो ये डिसीजन लेता है,
कई ऐसे हैं वो कहते हैं जनाब डेली टेस्ट होना चाहिए, हमारे अपने सिनेरियो में ऐसा है डेली टेस्ट होता है, ठीक है। मेरे अपने स्कूल में मंथली टेस्ट में लेती थी, ठीक है। उसके बाद फाइल्स वगैरह बनी, कहीं जो भी हुआ, कहीं जगहों पे मंथ डेली टेस्ट होता है, मेरे मंथली और कहीं फोर्टनाइटली होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली लीडर पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। फिर उसमें ये होती है गाइडेंस। गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ बच्चों की नहीं है, गाइडेंस टीचर्स की भी है। गेटिंग माय पॉइंट? कि हम जा रहे हैं गाइडेंस के लिए, आप लेट्स सपोज हम एक राउंड ले रहे हैं, ठीक है, और हमें दो बच्चे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने क्या करना है, हम फील्ड फॉर क्या करेंगे, हम उनके पास से गुजर जाएंगे, हाँ, हम वहीं पे रुकेंगे, हम उनका मसला सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे एट दी स्पॉट। हम कोशिश करेंगे कि दोनों बच्चों को समझाकर वहां से भेज दिया जाए, ठीक है। ये तो होगी गाइडेंस। एनीबडी कैन गाइड एनी अदर पर्सन एट एनी प्लेस। गाइडेंस के लिए हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या कोई बहुत ही एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। आपका एक्सपर्ट होना बिल्कुल इट डजंट मैटर, गाइड आप किसी को किसी वक्त कहीं भी कर सकते हैं। आप क्लास में गए हैं, टीचर कुछ ऐसा बोल रही है जो कि गलत है, आप उनको बाहर बुला के आप उनको वहीं पर, बच्चों के सामने नहीं, वहीं पर बाहर बुलाकर आप उनको गाइड कर दें कि देखें आप बेटा ये गलत कर रहे हैं, ये आप इसको इस तरीके से पढ़ाइए, ये गाइडेंस है, ठीक है। अब ये सब चीजें कौन कर रहा है? लीडर कर रहा है, लीडर कर रहा है, लीडर गाइडेंस भी कर रहा है, ठीक है। अब काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। गाइडेंस जो है वो बहुत वाइड है, उसका स्कोप वाइड है। काउंसलिंग का स्कोप जो है वो जरा नैरो है, वो वाइड नहीं है। काउंसलिंग हमेशा 2 पर्सन्स की होती है, फेस टू फेस, ठीक है। काउंसलिंग हमेशा 2 पर्सन्स की होती है, फेस टू फेस, जिसमें एक एक्सपर्ट होगा, वो आपका काउंसलर होगा जो कि एक्सपर्ट होगा, और वो जिसको अपनी जिसकी काउंसलिंग कर रहा होगा वो काउंसली है, ठीक है। वो क्या करेगा, लेट्स सपोज किसी, आपको तो पता, हमारे यहाँ तो नहीं, बाहर के मुमालिक में एक जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो हर स्कूल के साथ अटैच होता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कोई एक बच्चा है, उसमें चीटिंग की या उसमें चीजें चोरी करने की आदत है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको उसके पास लेके जाएंगे और वो फेस टू फेस एक वो जो है काउंसलर है या जो वो साइकाइट्रिस्ट है, वो उस बच्चे की साइकी के साथ उसको लेके चलेगा, उससे पूछेगा और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देगा कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काउंसलिंग। नैरो है, ये मैं आपको सब लिखवाती हूँ अभी, डोंट गेट पैनिक, हम अभी सब करेंगे, मैं जस्ट आई वांट टू क्लियर योर माइंड अबाउट दीज टर्म्स, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको डिसीजन लेना है कि हमने कब क्या काम कहाँ पर करना है, हमने कब ये काम शुरू करना है, हमने कब ये काम खत्म करना है, हमने इस टर्म में 30% हमने अपने पूरे सिलेबस का हमने कवर करना है, हमने अगले टर्म में हमने इतना कवर करना है, ये सब इसमें डिसीजन मेकिंग आती है, फाइन। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि मोटिवेशन भी है इसमें, मोटिवेशन। अब डायरेक्शन में मोटिवेशन कैसे आती है, आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, मोटिवेशन को, मोटिवेशन को आप कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा? मैम लीडर, जी बेटा बोले, आप एक मिनट, आप बोले। मैम लीडर वो मोटिवेट करेगा ना बच्चों को, नहीं, नॉट ओनली बच्चे, काम, हाँ, अपने साथ के जितने भी उसके कलीग्स हैं वो उनको भी मोटिवेट करेगा, बच्चों को भी मोटिवेट करेगा, लेकिन उसका जो मेन फोकस होगा वो अपनी टीम होगी ना, वो अपनी टीम को मोटिवेट करेगा ना, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को लेने के लिए वो अपनी टीम को मोटिवेट करेगा। अभी हमने बात की गाइडेंस की, हमने अभी बात की ना गाइडेंस की। अब देखें, अगर कहीं वो कुछ गलत होते हुए देखता है और वो उन जगह पे अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को वहीं पे बुला के वो उनमें कोई पॉजिटिव चीज डालता है, तो वो मोटिवेशन है ना। मैंने आपको ये बताया कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं अगेन लीडरशिप के साथ। अ गुड लीडर
अ गुड मोटिवेटर, ठीक है। और आप जितनी अच्छी आपकी डायरेक्शन होगी उतने ही अच्छे सक्सेसफुल लीडर आप प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही सक्सेसफुल आप रहेंगे और उतना ही अच्छा आउटपुट आप इस सोसाइटी को देंगे। क्लियर हो गया आपका डायरेक्शन? अब आप इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ें जरा, मैं देखूं कोई ऐसा तो नहीं रह गया ना कि आपका जो रह गया हो। जी आप इन पॉइंट्स को देखें, कुछ रह गया? श्योर? शुड वी मूव फॉरवर्ड? कोई ऐसा बचा? चलिए जी आगे हम आ जाते हैं अपने कोऑर्डिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन बेसिकली अगेन, जी बेटा बताएं 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 बताएं, कोई मसला? देखिए बेटा हर ये एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस है। अभी हम जाकर आगे एक और टर्म पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, चेंज आएगा, लेकिन बेसिक फीचर वही है, सबके बेसिक फीचर वही है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये जुड़ना। कोऑर्डिनेशन यही है ना कि हम देखते हैं कि एक चेन है, एक चेन दूसरे से यूं करके जुड़ी हुई है, वो क्या करें आपस में बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं और हम ये देखें कि जो मैनेजर है उसका अपनी लेबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और जो उसके हाई अप्स हैं, ठीक, उनके साथ भी उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या वो एक अच्छा मैनेजर होगा? एक अच्छा मैनेजर होगा? एक मैनेजर है वो उसके अपने हाई अप्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा होगा? ऐसा कोई है कि जो अपने हाई अप्स के ऑर्डर सुनता है और अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करवाता, वो अच्छा मैनेजर होगा? अच्छा मैनेजर होगा, सुन ले, क्या कोई काम करता है करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, सुन लो क्या रहा बॉस कहता रहे, तो वो अच्छा होगा? तो कोऑर्डिनेशन क्या होगी कि आपके हाई अप्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, उनके दरमियान आप एक ब्रिज बनेंगे, जो आपकी बॉटम से लेके टॉप तक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, ठीक। जैसे कि हमें हमारे हाई अप से अगर कोई भी ऑर्डर मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम आगे उनको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अपने स्कूल में हमें अपने टीचर से काम लेना है, हम लेंगे, हमें अपने क्लास फोर्स से काम लेना है, हम लेंगे, हम खुद से काम लेना है, हम लेंगे। अब जैसे कि हम बैठे हुए होते हैं तो हमें कोई ना कोई आ जाता है मैसेज के फलां परफॉर्म आप फौरी तौर पर हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरे हाई अप से मुझे एक ऑर्डर आया, मैंने वो जनाब आगे फॉरवर्ड किया अपने क्लर्क को कि जल्दी करो ये मेल बनाओ, इसको फॉरवर्ड करना है। वो मेल बनाता है, वो मेरे पास लाता है, मैं उस मेल को चेक करती हूँ, हम उसको फौरी तौर पर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये क्या, ये हमारी कोऑर्डिनेशन है ना, ठीक। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है हमारे ऑफिशियल से, फिर हमारे सबऑर्डिनेट से, ठीक है जी, हमारे ऑफिशियल्स के साथ हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट in our educational scenario, our coordination with our society, with our community. हमारी community बहुत important है। हम जिस community में move कर रहे हैं उसमें हमारी coordination बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर लेट सपोज हम जिस तरह के हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर वैसे ही चलना पड़ता है ना, हम उनको अच्छे से अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर वो डिप्राइव्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी से हैं तो हमें उनको यहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट दें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखते जाएं, अगर आप बीकन हाउस में आ जाते हैं या एलजीएस में आते हैं तो वहां पर इर्द गिर्द की कम्युनिटी डिफरेंट है, तो वहां पर वैसे ही वो लोग एक्ट करते हैं। तो यू हैव टू एक्ट like the society, like the environment in which you are moving, ठीक है। तो हमारा as a manager, as a organizer, as a good administrator, what is our duty? To coordinate with our officials, with our subordinates, and with the society, with the community,
ठीक है, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन मूव करेगी। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कपड़े का कारोबार करो लेकिन वो कम्युनिटी चूज कर ले जूतों का कारोबार करने वाले की। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसको उसी कम्युनिटी में मूव करना है जिस कम्युनिटी में वो मतलब जो उसका अपना काम है, जो उसकी कोऑर्डिनेशन उन्हीं के साथ चलेगी। फिर हमारा अगला स्टेप है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है हमारी ओवरऑल सुपरविजन है। ओवरऑल सुपरविजन है। अब हम इसको देखते हैं, हमने प्लान कर लिया, हमने चीजों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, हमने लीडर भी चुन लिया, ठीक है, लीडर की कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी है। उसके बाद हम आराम से बैठ गए। हमारा कंट्रोल अगर नहीं होगा तो क्या हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स निकलेंगे? निकलेंगे? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कोई बात नहीं, लेजर स्फीयर कल ही तो पढ़ा है। कैसे? और लोग ऐसे ही करते हैं। मैं जब गवर्नमेंट जॉब में आने लगी थी तो मुझे मेरे ना मामू ने कहा था वो मौजे ही मौजे हैं गवर्नमेंट जॉब की, कोई फिक्र नहीं है। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मुझे तो कभी ये काम है कभी वो काम है, ये करना है वो करना है। मैं कब मुझे बताएं, मैं ना जब कॉलेज में थी तो मैं कभी ना गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले कहीं जाते थे तो हम देखते थे वो टीचर्स ना कहीं धूप में माल्टे खा रहे थे, तो मैं इतनी इंस्पायर होती थी उनसे कि भाई देखो मतलब फुल चिल माहौल है। पता नहीं मेरे आने से पहले भी ऐसा ही होगा। मैं तो जब से आई हूँ तो मैंने तो सख्ती ही देखी है। और मैंने कहा किधर की मौजें हैं, मुझे तो वही वाली मौजें मैं सोच कर आई थी, आराम से बैठूंगी बाहर बैठ के वो खाएंगे पिएंगे। अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो इस तरह का होगा तब आप दिल बड़ा करता है, दिल बड़ा करता है वहां बैठ के ऐसी चीजें खाने को, मगर हिम्मत नहीं होती, मगर वो मौजें भी नहीं है। तो मतलब ये कि अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे बेटे तो फिर मौजे ही मौजे। अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, आपकी सेटिस्फेक्शन आपकी वर्क में, आपकी जितनी अच्छी सुपरविजन। एक बात याद रखिएगा, आपकी सुपरविजन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सुपरविजन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। आपकी सुपरविजन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपकी सुपरविजन इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक जी। वो भी मैं आपको बताऊंगी। इंस्पेक्शन जो है वो नेगेटिव टर्म है जिसमें आप नहीं, मैं बताऊंगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो और जब मैं बता रही हूँ उससे समझे। हर चीज बेटा लिखने के लिए नहीं है, समझने, आप समझ लें आपको मिल जाएगी हर चीज, ठीक। मैंने आपको कहा ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आप अपने आप को इन छोटी टर्म्स में क्लियर कर लें, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक। अब कौन सा बच्चा यहाँ आकर मुझे ये चीजें जरा बताएगा? हर चीज लिखी हुई है, आप गवर्नमेंट टीचर हैं तभी आपने इतने दर्दीले अल्फाज में मुझे कहा नहीं। कहाँ होते हो बेटा? अलीपुर, रंगीलपुर कि वो तो किस साइड पे? आपके स्कूल का नाम क्या है? कासिमपुर कॉलोनी वाला। अच्छा अच्छा, और कौन है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट टीचर कोई और है? मैम आप जी कहाँ यस से बेटा? बिल्ली वाला, फाइन। मैम, ये हम ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं, गवर्नमेंट सॉरी एम्प्लॉय। सॉरी, जी मैं भी मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, चाबोर हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा अच्छा, वो सो गुड, वेरी गुड बेटा। क्या हो, पीएसटी हो, ईएसटी हो?
जी मैम, CSU मैम। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप जैसे बच्चों की ही तो जरूरत है हम लोगों को। आप जैसे मैम, अच्छे रूल बच्चे एंड आएंगे रेगुलेशन हमारे सामने साथ तो में होती है। हमारा काम चलेगा। जी 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 मैम। क्या हुआ? अब तो कोरोना भी खत्म हो गया। हम तो ये मेरे स्कूल के बच्चे है ना, सारा दिन वो मास्क नहीं पहनते थे, लेकिन जब उनकी टेस्ट का टाइम होता था ना, मैं देखती थी पूरी क्लास का मास्क होता था। मैं कहती थी आपका कोरोना क्या सिर्फ इसी वक्त आता है बच्चे? ये जब 9-10 के हमारे स्केड्यूल टेस्ट स्टार्ट होते थे, सबके मास्क, सबके मास्क, और कहीं से आवाज आ रही है, पता कहीं नहीं चलने देना। मास्क के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कमिंग टू द पॉइंट। कोई नहीं आएगा यहाँ पे बताने। आ जाओ मेरे बच्चे, गुड, वेरी गुड। क्लैप कर दो इनको, जो सोए हुए लोग हैं उनके लिए। उठ जाएं, जाग जाएं वो लोग। शाबाश मेरा बच्चा। जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके प्लानिंग करेंगे। प्लान नहीं होगा तो हम क्या आगे करेंगे? गुड। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा? हमारे मेथड, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन, पॉलिसीज, आउटलाइन एक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है। उसमें हमारे मेथड, रूल्स, रेगुलेशन सारी चीजें आ जाएंगी कि हमें इस चीज को लेके चलना किस तरह से। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़ाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। ये नहीं कि हमें शुरू की प्लानिंग करके लास्ट में बताएंगे क्या करना। फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड पॉइंट सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। ठीक है, the second one step is The second one step, someone is going, other is coming here. Someone other. Come on, hurry up. आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मुझे भी कुछ नहीं आता होता था जब मैं बैठी होती थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ मेरा बेटा। मैम मैं एक्सप्लेन करूँ? सेकंड स्टेप जो है वो जी बेटा, आपसे भी अभी एक्सप्लेन कराती हूँ। हाँ हाँ, सेकंड स्टेप देखो कहाँ है ऑर्गेनाइजिंग के, कहाँ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग। जल्दी, यहाँ मत ढूंढो, यहाँ मत ढूंढो, कहीं और ढूंढो। ऑर्गेनाइज करो खुद को, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो। हरी अप, हरी अप। ऑर्गेनाइज करना मतलब कि तरतीब में लेके आना। किसको तरतीब में ले आना? चलो सबको तरतीब में बिठाओगे। ये ऑर्गेनाइजिंग है और ये इसके जा रही है एरोज। इसके दो तरह के सोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। इसके सोर्सेज हरगिज नहीं होते, ये एक्टिविटी है। दिस इज अ टू फोल्ड एक्टिविटी। चलो अच्छी बच्ची, जल्दी से आगे बताओ। टू फोल्ड एक्टिविटी है ये जो है ऑर्गेनाइजिंग है। टू फोल्ड इसलिए है क्योंकि इसमें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों वेरी गुड, इसमें आदतें हैं। वेरी गुड, और इसमें जो है हम ड्यूटीज भी असाइन करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट असाइनिंग ड्यूटीज, डिवीजन ऑफ वर्क। वेरी गुड, वेरी गुड। कमाल किया, आप तो छा गए हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा, बल्कि आप आओ, आजा, बिल्कुल खामोश बैठी हुई हो, आ जाओ। बहुत जल्दी आ गया है, बस ये अब छुपा के रख लेना कल के लिए। आ जाओ, आज बहुत खामोश बैठे हुए हो, शाबाश। चलो थर्ड स्टेप है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो है ना, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है वो जो आ रही है। लीडरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड मोटिवेशन। लीडरशिप क्या होती है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप लीडरशिप लीडर है। लीडर है जिसमें वो डायरेक्शन दे रहा होता है अपनी टीम को, और पुश कर रहा होता है कि वो अपने जो है ना टास्क कंप्लीट करें। वेरी नाइस। अब जो गाइडेंस और काउंसलिंग है वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं। गाइडेंस में होता है कि जो या किसी भी टाइम किसी भी लोगों को किसी भी टाइम कहीं पर भी दे सकते हैं, ऐसे ही है ना शाजिया? यू आर शाजिया? हु इज देयर? जी मैम। शाजिया, ऐसे ही है ना? गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या फर्क है? मैम गाइडेंस किसी भी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, मतलब किसी भी वक्त किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी वक्त किसी को दे सकते हैं गाइडेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। और जो है एक पर्सन को जो है वो जो दे रहा होता है काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग कहा जाता है, जिसका एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट होता है, ये हमेशा काउंसलिंग ऑलवेज डिमांड एक्सपर्ट पर्सन। ठीक है, और इसमें मुझे बताए गाइडेंस नैरो है या काउंसलिंग नैरो है? नैरो स्कोप किसका है? काउंसलिंग का नैरो स्कोप है।
क्योंकि हम इसको कहीं पर हर एक खड़े होके काउंसलिंग नहीं कर सकता। वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग कैसे है बेटा? अब बैठो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप खड़े होके मुझे बताओ डिसीजन मेकिंग कैसे है? डायरेक्शन। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? आ जाओ, आ जाओ। मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन हो आपसे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आओ मेरे बच्चे, मोटिवेशन क्या है? इसको हम लीडरशिप से अटैच करते हैं कैसे अटैच करेंगे? कि मतलब लीडर अच्छा होगा तो वो मोटिवेट करेगा। नहीं, लीडर, अच्छा लीडर हमेशा, अगर अच्छा लीडर होगा, नहीं, अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करेगा और अपनी टीम को आगे लेकर जाएगा। ठीक है? अ गुड लीडरशिप, अ गुड डिसीजन मेकिंग, अ गुड गाइडर, अ गुड काउंसलर मेक अ गुड डायरेक्शन। ठीक है? हमारा जितना अच्छा डिसीजन होगा, हमारी डायरेक्शन उतनी अच्छी होगी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही अच्छी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ, आ जाओ बेटा, आप आओ। You in a blue, come on. आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बताते हैं। आओ, आ जाओ, आ जाओ, जो भाग के आ जाओ। मैं बताती हूँ इसमें क्या है। हाँ, सब कुछ तो लिखा हुआ है, ये पढ़ो, इसको क्या है? इनको बताओ, ये कोऑर्डिनेशन है हमारा अगला। हाँ, किसकी कोऑर्डिनेशन है? आपकी, मेरी और इनकी, ऐसे ही ना? आओ बताओ, किस किस की कोऑर्डिनेशन है? मुझे नहीं। हम किसी इदारे में काम करते हैं तो ऑफिशियल उसमें लेंगे और कम्युनिटी का है और क्या है इनका? मतलब रिलेशन, जैसे आपने एग्जांपल दिया है उसमें के इनको बताओ, मुझे नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, आपने एग्जांपल दिया कि कोई आपको ऑफिसर वगैरह का मतलब मेल आती है कि आपने ये चीज अभी इसका रिजल्ट फाइनल करना है या मेल भेजनी है, तो आप डायरेक्ट उससे कहेंगे अब मैं जो बोल रही हूँ वो बोलो। कोऑर्डिनेशन बेसिकली रिलेशन है हमारा, हमारे हाई अप से, हमारे सबॉर्डिनेट से, हमारी कम्युनिटी से। ठीक है? ये हमारी क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है? चलो ताली बजाओ भाई, इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया इसने। और एंड में हमारा क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैंने आपको बता दिया। सुपरविजन आएगी इसमें। हमारी सुपरविजन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। चलो बेटा उठो, इसको बिठाओ सारा। मैं इसकी पिक बना लूं है? इसकी पिक बना लो भाई, मैं दे देती। अच्छा, इस तरह ज्यादा याद होगा, वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। चलो, जैसे आप लोग खुश रहें। अब नेक्स्ट आपकी बारी है और आपकी भी नीचे। ठीक है? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड। हाँ, ना करो। अगला करते हैं ना, अगला करते हैं ना मेरे बच्चे। आपका फेस, मेरी एक टीचर होती थी आफिया, वो यहाँ पर होती थी मुल्तान में ना, बाग बेगी में। इतना आप उनके साथ रिजेंबल करते हो। आफिया रब्बानी उनका नाम था। इतना रिजेंबल करते हो, मैं घर जाके भी सोच रही थी, मैं कहा ये आफिया की तरह लग रही है। अच्छा, अब हमने ये स्टेप क्लियर हो गए हमें, पक्की बात है। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है, एक टर्म दी जाती है पोस्ट कॉर्ड, एक जरूर आता है ये। मैं लिख रही हूँ बी। ठीक है? पोस्ट कॉर्ड, इसको इसी तरह लिखना है, बिल्कुल चाइनीज की तरह। ऐसे आप देख रहे हो शाजिया बेटा, आप लोग देख रहे हो? बेचारों को क्या नजर आ रहा होगा? पोस्ट कॉर्ड, इसको इसी तरह से लिखना। ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये जो टर्म है ये प्रेजेंट की गई थी गुलेट। प्लीज वीडियो म्यूट कर दें। इन लूथर। मेरा तो बंद कर दे यार, सबको देख रहा है। मुझे नहीं आ रहा क्या किया तुमने। आप प्लीज
जी मैम की आवाज नहीं आ रही है। यार अपना कैमरा जो है ना वो बंद करो आप। मैम का सारा लेक्चर रह गया। मैम आपका माइक म्यूट हो चुका है मैम, उसको अनम्यूट कर दें। मेरी आवाज जाएगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक मैम का लेक्चर एंड हो गया है मेरे ख्याल से, इस वजह से शायद आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम नहीं पढ़ा नहीं रही थी। नहीं हुआ अभी तो मैम का मैम आ माइक रही हैं। मैम का माइक म्यूट है पड़ा। लेकिन हमें आवाज क्यों नहीं आ रही? फिर हमें आवाज आनी चाहिए। मैम ने पता नहीं क्यों नहीं मैम अपना माइक म्यूट कर दिया। हमारा तो हाँ जी चलिए मैम का माइक म्यूट है पड़ा, मैम को कोई कहे कुछ ना कि वो समझ आ अनम्यूट कर दें। सारा लेक्चर ऐसे ही गुजर जाता है। यार ये लेक्चर के दौरान वीडियो ना ऑन क्या करें। दोबारा से कनेक्ट होए। मैम अनम्यूट कर दें माइक। मैम से हुआ है। एक मिनट बेटा। हेलो हेलो जी जी हेलो जी बेटे। हाँ जी बस मैं आ रही हूँ। हाँ जी ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ जी बच्चे अब आवाज आ रही है आपको? मैम Yes, वो मैम। किसी ने वीडियो असल में मैम ऑन कर दी थी तो इस वजह से आपकी आवाज नहीं आई हमें। बेटा फिर आप इस चीज का ख्याल रखा करें ना, यहाँ पर 5 मिनट तो आप लोगों को सिर्फ मैंने म्यूट और अनम्यूट होने में ही वो गुजार दिए हैं। अब आप ओके ये एक बेटा टर्म है पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB। This this was presented by Golak and Lothar in 1961। ठीक है जी। अब आपसे ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एक तो ये कि पोस्ट कॉर्ब कब प्रेजेंट की गई, तो वो 1961 में है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि पूरा लिखा जाएगा POSTCORB इन पोस्ट कॉर्ब, CO स्टैंड्स फॉर। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा R स्टैंड्स फॉर। ठीक है जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है, ये सारी टर्म्स हैं, इनको हम बता दें। P से आपको ऑलरेडी पता है, P से क्या होगा? O से क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा अब इसमें S नहीं आया, ठीक है, S हो जाएगा स्टाफिंग। ठीक है, S हो जाएगा स्टाफिंग। D क्या है हमारे पास? डायरेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन है हमारे पास CO कोऑर्डिनेशन। CO अब देखिए जो हमने पिछली टर्म पढ़ी है उसमें सिर्फ और सिर्फ C था, इसमें इकट्ठा CO है। याद रखिएगा जब भी वो CO इकट्ठा देंगे, O अलग नहीं देंगे। ठीक है, CO हमारे पास क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। R हो जाएगा हमारे पास रिपोर्टिंग, R हो जाएगा हमारे पास रिपोर्टिंग, और B होगा हमारे पास बजटिंग। BUD मैं देखती हूँ, हाँ यही। ठीक है, अब प्लानिंग आपको क्लियर? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हमारी क्या है? मटेरियल और नॉन मटेरियल। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं स्टाफिंग पर।
अब हमने कहा कि हमने मटेरियल अरेंज कर लिया। अब हम गुलिक एंड लूथर की बात करें, पीछे नहीं जाइएगा, ठीक है। अब हम ये बात करें कि हमने सारा अरेंज कर लिया, ह्यूमन मटेरियल अरेंज कर लिया। अब हम इस स्टाफिंग में करेंगे सिलेक्शन करेंगे हम, ठीक है। अब हम सिलेक्शन करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, ठीक। अब जैसे होता क्या है कि जैसे टीचर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, वो स्टेप स्टाफिंग में आ जाएगा। अगर गुलिक एंड लूथर की बात करेंगे, याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में स्टाफिंग नहीं है, ठीक है। जहां स्टाफिंग की बात आ जाएगी तो फिर वहां पर क्या होगा, सिलेक्टिंग पीपल, selecting people, training people। जी जी बेटा बिल्कुल, हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ना, लाइक वैसे ही कि हमें तैयार किया जाता है, आपको रख लिया, आपको बताया तो जाता है ना कि आपको किस तरह का काम करना है, किस नौयत का काम करना है, ठीक है जी। और फिर हम ये देखते हैं मैचिंग पीपल्स विद जॉब, कि हमने किसको क्या जॉब देनी है, ठीक है। हम सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा पिछली टर्म से इसको, ठीक है। हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं और फिर इसमें एवेल्युएशन आ जाएगी। जब हम ट्रेनिंग देंगे तो फिर हम इसमें देखिए, अब इस पूरे प्रोसेस में एवेल्युएशन कहीं पर भी नहीं है, ठीक। हम स्टाफिंग में अपनी एवेल्युएशन करेंगे कि हमने जो ट्रेनिंग दी है, हमने जो जॉब असाइन की है, वो उस ट्रेनिंग में हम उनसे वो आउटकम ले भी सके हैं कि नहीं ले सके। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा नहीं, सिलेक्शन तो पहले हो चुकी ना, सिलेक्शन पहले हो चुकी, अब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। हमने स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक लोग सिलेक्ट कर लिए, फिर उनकी ट्रेनिंग की और फिर हमने उनकी एवेल्युएशन की। समझ आ गई। हमने सिलेक्ट किया स्पेसिफिक जॉब के लिए, हमने उनको सिलेक्ट किया, फिर हमने उनको ट्रेन किया और फिर हमने उनको एवेल्युएट किया। आगे डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अ लीडरशिप। प्लीज बेटा आप लोग या तो सुन लें और प्लीज आप लोग इस तरह मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग का हमने कर लिया, स्टाफिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग और उसके बाद एवेल्युएशन है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ट्रेनिंग में ऐसा भी होता है जो डीमोरलाइज हो रहा हो तो हम उसको फिर थोड़ा सा मोटिवेट करके उसको हम दोबारा से ट्रेनिंग में इफेक्टिव अपना रोल प्ले करने पर भी उसको हम ले आते हैं। डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, और हमारा काउंसलिंग है, गाइडेंस है, ये हमारा डायरेक्शन में आ गया। कोऑर्डिनेशन में हमारा क्या है, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे हाई एप्स, हमारी सबॉर्डिनेट्स, हमारी कम्युनिटी के साथ हमारा कैसा ताल्लुक है। रिपोर्टिंग, अच्छा देखें अब रिपोर्टिंग क्या है कि हमने जो अपने सबॉर्डिनेट्स हायर किए हैं, हम उनके मुताबिक अपनी पूरी रिपोर्ट भी रखें, हम उनकी रिपोर्ट्स भी बनाएं, हम उनके रिकॉर्ड्स रखें, हम जो काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड, हमारे पास जो सबॉर्डिनेट्स हैं हमने उनका रिकॉर्ड रखा, हमने पूरी रिपोर्टिंग तैयार की उनकी। अब देखिए अगर आप किसी भी इदारे में काम करते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, आपकी एक रिपोर्ट तैयार हुई भी होती है, हर टर्म की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, हर पूरे ईयर की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जो हमने अपने गोल सेट किए थे हमने उसे किस हद तक अचीव किया, कितने परसेंट तक अचीव किया, 100 में से 80% अचीव किया, 70% अचीव किया, 90% अचीव किया या 100% अचीव कर लिया, ये हमारी रिपोर्टिंग है, ठीक है। और बजटिंग ये है, बजटिंग सीधा ये एज इट इज शोन बाय द नेम इटसेल्फ के ये है कि हमें कितनी फाइनेंशियल एड चाहिए, हमें कितना फाइनेंस चाहिए और हमारे पास कितना फाइनेंस है, और उस फाइनेंस को देखते हुए, ठीक है, हमने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। बिल्कुल मॉनिटरिंग पॉलिसी थोड़ी इवैल्यूएशन में आ जाती है। बजटिंग जो है ना हमारी टोटल जो है ना, हम ये देखते हैं कि हमें ये जो हमने टास्क लिया हुआ है उस टास्क में हमें ये कितना फाइनेंशियली हमारी बजटिंग हमें कितना सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि हमें मुख्तलिफ
मतलब फंड्स मिलते हैं, ठीक है। उन फंड्स को हमने क्या करना होता है, हम पहले प्लान कर लेते हैं कि हमने ये करना है, ठीक, लेकिन फिर हम अपने बजट को भी देखते हैं ना कि हमने अगर हमें 1.5 लाख मिले तो हमने जो काम करना है उन्हें 1.5 लाख के अंदर ही करना। फॉर एग्जाम्पल हमें मिले 1.5 लाख है और हमने 5 लाख का अपने तैयार कर लिया, प्लान तैयार कर लिया, तो उसमें तो हमारी डायरेक्शन भी जाया हो जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी चीजों की जाया हो जाएगी, ठीक है ना। तो बजटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करने से पहले आप जब बाजार निकलते हैं तो बजटिंग करके निकलते हैं, और आपका बजट हमेशा खराब हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो प्लान करके निकला करें, ठीक है। अच्छा बेटा, आज हमने क्या किया, मेरा इरादा था मैं आप लोगों को पढ़ा देती वो लीडरशिप भी, लेकिन अभी थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम बाहर। बेटा हमने आज किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद क्या था, कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग इज टाइप ऑफ एवेल्युएशन एज वेल, कंट्रोलिंग इज अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन एज वेल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लीडरशिप का, थोड़ा सा हमने देखा लीडर प्लानिंग हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हम पॉलिसीज मेक करते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलते जाएं ताकि आप लोग भी रिवाइज करते जाएं, मुझे सिर्फ सुने ना, ठीक है। मैं चाहती हूँ जब आप यहाँ से निकले तो आपको बहुत हद तक याद हो, ठीक है। प्लानिंग हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसी मेकिंग है, हमारी आउटलाइन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड है। नीचे करो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोल रही हो, नीचे करो, और ये नीचे करो, मुझे पता लगना चाहिए बच्चे क्या बोल रहे हो। ये क्लास के बच्चों की तरह ना वो सारे एक ही उसमें रो में पढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमारा मटेरियल ह्यूमन और नॉन ह्यूमन मटेरियल है, इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं, हम देखते हैं हमारी ड्यूटीज हमने किसको क्या देनी है, ऐसे ही है ना, गुड। और टू फोल्ड एक्टिविटी है, वेरी गुड, ग्रेट, टू फोल्ड एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या है हमारी, नहीं क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन में क्या आ गया हमारा, लीडरशिप, गाइडेंस, काउंसलिंग, लीडरशिप और मोटिवेशन, वेरी गुड, मोटिवेशन आ गया। गाइडेंस हमारा क्या है, वाइड है, और काउंसलिंग हमारा नैरो है, नैरो स्कोप रखता है। गाइडेंस कैन गिव एनीवन टू एनी प्लेस और एट एनी टाइम, बट काउंसलिंग जो है इट इज अ फेस टू फेस एक्टिविटी, वी नीड 2 people, ठीक है, वन इज काउंसलर एंड अदर वन इज द काउंसलिंग, ठीक है जी। ये हमारी गाइडेंस होगी, हमारी काउंसलिंग होगी, मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन टू पुश समवन टू डू समथिंग पॉजिटिव, मोटिवेशन हमारी वही होगी, जितना अच्छा लीडर होगा उसकी डायरेक्शन उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है, हाँ, वेरी गुड, रिलेशन विद अवर हाइप्स, विद अवर सबऑर्डिनेट्स एंड विद अवर कम्युनिटी, वेरी गुड, ग्रेट, आप तो छा गए हो बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन, कंट्रोलिंग इज अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन, ठीक है। सुपरविजन है हमारी, सुपरविजन पॉजिटिव है या इंस्पेक्शन पॉजिटिव है, सुपरविजन पॉजिटिव है, इंस्पेक्शन क्या है, नेगेटिव है। सुपरविजन आप किसी की भी गलती को वहीं पर ठीक कर लेते हैं, इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन उसको करेक्ट नहीं करते, ये मैं आपको फिर कर दूंगी। फिर पोस्ट कॉर्प की किसने दी थी, ये टर्म किसने दी थी, बुलेक एंड, कब दी थी, कब दी थी बच्चा, आप बुलेक एंड लूथर ने कब दी थी ये टर्म, वेरी गुड, ग्रेट। इसे क्या कहते हैं, पोस्ट कॉर्प, क्या कहते हैं, मुझे आवाज नहीं आई, पोस्ट कॉर्प, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर, चुप, पी स्टैंड फॉर, सॉरी कोई आपसे मिले हैं, जैसे मैं आपकी तरफ उंगली करती हूँ कोई ना कोई बोल पड़ता है, इनको कुछ खिलाया तो नहीं होता पहले आते हुए यहाँ पर। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर अजय पोस्ट, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, बिल्कुल डायरेक्शन, ठीक है, मैं आगे आ जाऊंगी। सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड। बी स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर, पकड़ी गई, बड़ी रिलैक्स होके बैठी थी। आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या है, एंड में नहीं, हम पूरा साल ये रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। बजटिंग क्या है, वेरी गुड, नाइस, क्लियर। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पता या समझ नहीं आई,
ठीक, थैंक यू। अब हम इंशाल्लाह अपने मजीद बस थोड़ा सा कुछ और रेडी, ये पूरा एक पेपर है। नहीं नहीं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब तो मैं इसको उतार दूं, अब तो इसको म्यूट कर दो। बच्चे आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। क्लियर है? मैम कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर जी, साइड? क्लियर है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, ये भी कोई बात है किसी ने टॉपिक नोट किया सारी कुछ एक बार एक बात से आपको एक और तो देन डिस्कशन करें, बहुत सारे माइंड मेकर जिसको कोई एक स्किप हो रहा हो दूसरों को बता रहे हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर्स मतलब होने चाहिए। आप जितने ऑब्जेक्टिव से इनके एमसीक्यू से गो थ्रू होंगे आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, चलिए टॉपिक वाइज पेपर वाइज पेपर और आप लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखें। ठीक है, एक दूसरे की मदद करें। ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ, छुप के तैयारी Good luck. Inshallah, we will meet day after tomorrow.